मुल्तान के करीब मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर और बस में तसादुम। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। अलमनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। परवेज इलाही की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सक्कर में नेशनल हाईवे पर कोच उलट गई, 8 मुसाफिर लुकमाए अजल बने, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। शहबाज हुकूमत का कारनामा, आलमी मार्केट में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा, कीमत 191 रुपये 75 पैसे हो गई। डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी। आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ न दिया जा सका। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शराहत जारी नहीं की गई। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। इनसे तवक्को कि वो फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे, खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, असल जिदोजहद अवाम को मुक्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मफाद में फैसले होंगे। उमर अयूब ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत में उल्टी गंगा बह रही है। आलमी मार्केट में कीमतें कम और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। बिजली भी मजीद महंगी होगी। महंगाई का एक और तूफान आएगा। इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे, इमरान खान की हुकूमत पर संगीन इल्जामात, लेकिन जब हुकूमत में आए तो महंगाई का सुनामी लाए। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मुफ्ता इस्माइल और नून लीग के दीगर रहनुमा की पुरानी बातें ही इन्हें मुंह चढ़ाने लगी। ARY न्यूज की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। ARY न्यूज की नशियात अब तक बहाल क्यों नहीं हुई? चेयरमैन पेमरा केबल ऑपरेटर्स को नशियात बहाली का तहरीरी हुक्म दे। अदालत आलिया ने फैसले में कहा कि आप चैनल को ऑन कर दें। अदालत ने इस्तफसार भी किया कि ARY न्यूज की नशियात अब तक बहाल क्यों नहीं हुई? क्या 6000 मुलाजिमीन की तनख्वाह आप देंगे? वकील पेमरा ने हतमी फैसले तक ARY न्यूज के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने पेमरा की जानिब से सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। ARY न्यूज की नशियात फौरी बहाल की जाए। ARY कम्युनिकेशंस का 219 केबल ऑपरेटर्स को नोटिस। पेमरा ने सिंध हाई कोर्ट में बताया, केबल ऑपरेटर्स को नशियात बंद करने का नहीं कहा, लिहाजा केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज फौरी बहाल करें। नशियात बहाल न करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज को 7 अगस्त की पोजीशन नंबर्स पर फौरी बहाल करें। ARY कम्युनिकेशंस के नोटिस के साथ सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी मुंसलिक है। केबल ऑपरेटर्स नशियात बहाली के अदालती हुक्म पर अमल के पाबंद हैं। ARY कम्युनिकेशंस ने वेबकॉम इस्लामाबाद को भी नशियात बहाली का नोटिस दे दिया। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापाए एहतजाज। PFUJ का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम कहते हैं, ARY न्यूज का जुर्म यह है कि वो सच की बात करता है। 72 घंटों में नशियात बहाल ना की गई तो एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। सिंध हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशियात बहाल न हो सकी। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। अवाम अपना पसंदीदा चैनल देखने से महरूम। हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब असम्बली में ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ करारदाद मंजूर। नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ का न्यूज चैनल और एंकर्स का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास। ARY की जबरी बंदिश का मामला उठाया गया। ARY न्यूज के NOC मनसूखी की कोशिश की शदीद मजम्मत। इमरान खान ने कहा, मीडिया की जबानबंदी की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। ARY न्यूज को इनका मौक़िफ़ पेश करने की सजा दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमेरात को आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, ARY को सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि वो मुतबादिल बयानियां दे रहा था। सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। अरशद शरीफ, खावर घुमन, समी इब्राहिम, इमरान रियाज समेत तमाम लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पीर को अदलिया की आज़ादी का दिन मनाएंगे। इमरान खान बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जहां तक मुझे याद है वली खान केस के बाद इस नौयत का ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इसमें अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। मैंने इसीलिए लार्जर बेंच बना दिया है। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच देखेगा। शहबाज गिल की मुकदमा इखराज और मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर के लिए कहा, सेशन जज दरख्वास्त सुनकर मेरिट पर फैसला करें। बनी गाला में छापा मारकर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम भी रद्द-ए-अमल देंगे। रद्द-ए-अमल में क्या करूंगा अभी नहीं बता सकता। ऐसा रद्द-ए-अमल होगा कि तारीख याद रखेगी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, विफाकी पुलिस को पंजाब में इजाजत के बगैर छापा नहीं मारने देंगे। कैसे हो सकता है कि इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। अब वो हालात नहीं। इमरान खान को नाअहल करने के फैसले पर कौम बिल्कुल तैयार नहीं होगी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कोहलू में तोते गिरने और पुल बह जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त हाल बंद है। जिले का सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। करोड़ों रुपए की खड़ी फसलें और दर्जनों राब्ता सड़कें बह गईं। डेरा बुगटी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कई जहाज रियाब। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मी। भारत ने चनाब के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। रेला आज शाम शादरा के मकाम पर पहुंचेगा। दरियाए रावी में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, ननकाना साहब, साहिवाल, फैसलाबाद के मुतासिर होने का खदशा। सिंध में आज से मानसून के एक और धुआंधार स्पेल की एंट्री। कराची में भी आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। शहर कायद में मुसलसल हल्की और तेज बारिश के बायस सड़कें तबाह। गहरे घड़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची की तबाहाल सड़कें हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाके सब बराबर हो गए। भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। रात में भी कई मरतबा लोड शेडिंग। शहरी शदीद अजियत से दो चार। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर D4 में 4 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत जमीन बोस हो गई। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए।
पाक ईरान रेल सर्विस 25 रोज बाद जुज़वी तौर पर बहाल। रेलवे हुकाम का कहना है कि दालबंदीन रेलवे स्टेशन से मालगाड़ियां ईरान रवाना हो गई। अहमदवाल कोयटा सेक्शन ताहाल मुकम्मल बंद। अहमदवाल पाक ईरान रेलवे पुल सैलाबी रैलों में बह गया था। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह अब्दुर्रहमान अल सुदैस समेत दीगर की शिरकत। सऊदी वली अहद ने नवाफिल अदा किए और खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को साफ किया। खाना काबा का फर्श भी धोया गया। गुस्ल काबा के लिए आब जमजम और अर्क गुलाब इस्तेमाल किया गया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अमरीकी कांग्रेस अरकान का एक और वफ्द ताइवान पहुंच गया। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीन का ताइवान के अतराफ फिर फौजी मशकें शुरू करने का ऐलान। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म और सख्त इकदाम करेगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने भारत की रुकनियत मुअत्तल कर दी। भारत अक्टूबर में अंडर 17 विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम हो गया। भारत की रुकनियत फुटबॉल कवानीन में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल की गई। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की टीमें पहले वनडे में आज टकराएंगी। छोटी सीरीज लेकिन पॉइंट्स अहम। आईसीसी इवेंट्स में दोनों टीमों के 3 मैच हुए, तीनों पाकिस्तान जीता। सीरीज पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स पर नशर होगी। क्रिकेट सीरीज ARY ऐप पर भी देखी जा सकेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के अहल खाना और स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। और शहनशाह कवाली गजल गायक और मौसीकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 25वीं बरसी। सुरों के शहनशाह ने जो गाया अमर कर दिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।